हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग हेल्दी ब्यूटी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे मैं हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, जिसमें कि अभी मैंने चालू किया है वेट लॉस सीरीज़ के बारे में, जो कि मेरी खुद की जर्नी रह चुकी है। इसका मैंने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो जाके विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं वो वीडियो को। तो आज मैं सेकेंड एपिसोड इसका शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इस एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी तब किस तरीके से फर्स्ट मंथ में ही मेरा 5 kg वेट लॉस हुआ था। और ये मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा हुआ था मेरे साथ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं तो मैं चाहती तो मैं आपसे बोल देती कि मैंने 3 मंथ्स में 20 kg वेट लॉस किया है या 4 मंथ में 20 kg वेट लॉस किया है, बट मैंने आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वही डाइट प्लान मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या डाइट प्लान लिया था, स्टार्टिंग किस तरीके से करी थी, जिसके कारण मेरा जो है 5 kg वेट लॉस हो गया था। और मुझे इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिली थी। देखिए, जब हम किसी चीज में मेहनत करते हैं और उसका रिस्पॉन्स हमको अच्छा मिलता है तो और मेहनत करने की इच्छा होती है, लेकिन जहां अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा मोरल डाउन हो जाता है। बट इस वेट लॉस जर्नी में मैं आपके साथ ये कहना चाहूंगी कि एग्जैक्टली सबके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस मेटाबॉलिज्म को हमको इंक्रीज करना है वेट लॉस करने के लिए। वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। बट मैंने कहा कि मेरा 5 kg वेट लॉस हुआ था, तो आप ये आप भी मतलब कोशिश करिएगा। बट ये चीज मैं नहीं आपसे बोलूंगी कि आप भी ये चीज सोचे कि नहीं मेरा 5 ही kg वेट लॉस होना चाहिए। अगर आपका 1 kg 2 kg भी वेट लॉस होता है तो आपको उससे मोटिवेशन लेना है और आपको वो कंटिन्यू रखनी है अपनी जर्नी को। ठीक है, तो इसी तरीके से चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं शेयर करती हूँ कि क्या किया था मैंने इस फर्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में, जिससे कि मेरा इतना 5 kg का वेट लॉस हुआ था। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो अपने डाइट प्लान में मैंने आपसे पुरानी वीडियो में शेयर किया था कि मैंने खाने में अपने बाहर के जंक फूड्स बिल्कुल बंद कर दिए थे। मतलब बाहर का कोई आइटम मैं नहीं खाती थी, पैक्ड आइटम्स नहीं खाती थी स्पेशली, साथ में फ्राइड आइटम्स भी घर पे कुछ नहीं खाती थी, शुगर को अवॉइड कर दिया था, जैगरी भी नहीं खाती थी, स्वीट में आपको कुछ भी नहीं लेना है, फ्रूट्स ज्यादा इंटेक करना है। हो सके तो आपको ये जो गेहूं होता है, मैदा, गेहूं, ये सारी चीजों को अवॉइड करना है। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं आपको लेना है, बट उसकी क्वांटिटी भी आपको कम कर देनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई आइटम खाते भी हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि उसमें ट्रांस फैट कितना है, कितनी कैलोरी जाती है, कितना आपका फैट बर्न, मतलब कितनी उसमें फैट की क्वांटिटी है। ठीक है, ये सारी चीजें देखनी है। साथ ही साथ मैंने वो एक ट्रैकर रखा हुआ था, जो मैंने आपको पुराने वीडियो में भी शेयर किया था कि मैंने एक मोबाइल पे ट्रैकर रखा था जिसमें मैं डेली के अपने अपडेट्स डालती थी कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या लिया है और लंच में मैंने क्या लिया। ऐसे पूरा एक दिन का पूरा डाइट प्लान उसमें शेयर करती थी, और जिससे मुझे यह पता चल जाता था कि मेरी बॉडी को कितनी कैलोरी की जरूरत थी और आज मैंने कितनी कैलोरी उसमें इनटेक कर ली है। ठीक है, तो उससे वो बहुत अच्छा है, जिससे कि आपको पता चलता है कि कहाँ पे आप अपनी कैलोरीज को कट आउट कर सकते हैं। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप ऐसी जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भी एक ऐसा ट्रैकर ले लीजिए। मैं आपके साथ, आप बोलेंगे तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने कौन सा ऐप यूज किया था। ठीक है, अगर आपके नॉलेज में कोई और है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा शुरुआत जो होती है, मॉर्निंग जो होती है, मैं 6:30 पे उठ जाती थी, जिसमें कि मैं एक सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक लेती थी, जो कि मेरी सुबह 8 o'clock के आसपास मॉर्निंग ड्रिंक होती थी। मॉर्निंग ड्रिंक में यहाँ पे इस वीक के जो एक वीक का जो रूटीन होता है, आपको हर वीक में मॉर्निंग ड्रिंक चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं जो मॉर्निंग ड्रिंक यूज कर रही हूँ, मैं जो पी रही हूँ, वो यहाँ पे मेथी दाना है। मेथी, कुछ 1 चम्मच मेथी दाना यहाँ पे रात में आपको भिगो के पानी में रख देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इसी को बॉईल करना है। यहाँ पे मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, हम साथ में ही ये सारी चीजें करते थे। तो मुझे इतनी इसीलिए भी और दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हम दोनों जन थे साथ में करने वाले। तो यहाँ पे मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप अगर एक के लिए करेंगे तो 1 चम्मच मेथी दाना लेंगे और रात में भिगा दीजिएगा इसको, और रात में भिगाने के बाद सुबह आप उठेंगे और इसको आपको पानी को बॉईल करना है 1 गिलास पानी के साथ। ये पानी जो था इसको डाल दीजिएगा, बॉईल करिएगा जब तक ये हाफ नहीं हो जाता है, हाफ हो जाए, और इसको आप ले सकते हैं। और जो मेथी आपकी मतलब मेथी भी है, इसको भी आपको चबा चबा के खा जाना है। ये बहुत ही अच्छी
ड्रिंक है जो कि आपके बॉडी के फैट को कम करती है, ठीक है। बाकी इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं मेथी के। तो ये मॉर्निंग ड्रिंक हो गई आपकी 8 o'clock के आसपास। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट लेंगे। यहाँ ब्रेकफास्ट जो होता था 9 to 9:30 के बीच में मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता था। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे मैं एक बनाना ले रही हूँ, हाफ एप्पल ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 लोगों के लिए, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया, 2 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 बनाना ले रही हूँ, 1 एप्पल ले रही हूँ। और अगर आपके पास कोई और अदर फ्रूट्स भी हैं जो कि आप शेक के रूप में पीना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैं प्रिफर करती थी चीकू, कई बार प्रिफर करती थी मैंगो के सीजन में मैं मैंगो भी ऐड कर देती थी। तो ये 3 फ्रूट्स खास होते थे, तो इनको मैंने डाला। फिर मिक्स सीड्स होते थे जो कि अभी मैं आपके साथ शो नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास खत्म हो गए हैं। बादाम लेती थी 1 जन के लिए 4 बादाम, ठीक है। यहाँ पे 2 लोगों का है इसीलिए मैं 8 बादाम ले रही हूँ, जिसको मैं रात में भिगा के उसके छिलके निकाल के उसके बाद मैं इसमें डालती थी। यहाँ पे मैं 4 अखरोट ले रही हूँ। 4 अखरोट मतलब 4 पीस अखरोट ले रही हूँ, जिसमें 2 अखरोट के जो 2-2 पार्ट होते हैं, 1 अखरोट का 2 पार्ट होता है, इस तरीके से मैं 4 पार्ट ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दूध लेंगे। दूध की क्वांटिटी इतनी मतलब 1-1.25 गिलास के करीब हो जाएगी, जिससे कि आपके फ्रूट्स दिख जाए कि वो आपके डूब गए हैं। थोड़ा थिक शेक बनता है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें हम लोग, ये सारी चीजें हो गई। काजू आपको इंटेक नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब इसको आप अच्छे से तरीके से ग्राइंड कर लीजिए, ब्लेंड कर लीजिए, और ये इस तरीके से एक थिक शेक के फॉर्म में बन जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। और आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने केला लेने के लिए कहा कि इससे वेट बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक प्रॉपर क्वांटिटी में अगर आप कोई चीज लेते हैं तो उससे कभी भी ऐसा नहीं होता कि वेट आपका गेन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ली और ये एक बहुत अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। आई नो कि इसकी कैलोरीज भी काफी ज्यादा होती है, जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी कैलोरीज काफी ज्यादा होती है। तो बाकी कैलोरीज आपको कम करनी है ना, मतलब ब्रेकफास्ट में कैलोरीज आपको ज्यादा लेनी है, उसके बाद लंच में उससे कम करनी है, और डिनर में आपको बहुत ही ज्यादा कम लेनी है। तो अब मैंने ब्रेकफास्ट यहाँ पे हो गया मेरा 9 to 9:30 के बीच में। देन उसके बाद अब हम लोग लंच की तैयारी करते हैं। लंच में आपको क्या लेना है, अगर आप चपाती लेते हैं, रोटी खाते हैं, तो आपको 1 रोटी सिर्फ खानी है, और सैलेड खूब सारा खाना है। फाइबर्स आपको ज्यादा लेने हैं, क्योंकि आप जब वेट लॉस कर रहे होते हैं, फाइबर्स की कमी के कारण कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम को क्रिएट ही क्यों करें अगर हमको उसका सॉल्यूशन पता हो तो आपको खूब सारा सैलेड लेना है, जिसमें कि क्यूकम्बर मेरा फेवरेट है, तो मैं क्यूकम्बर ज्यादा लेती हूँ। 2 क्यूकम्बर मैं ले लेती हूँ और 1 टोमेटो लेती हूँ। आप सीजन वाइज आपको सैलेड में जो भी पसंद है आप वो ले सकते हैं। अच्छी क्वांटिटी लीजिएगा, कम क्वांटिटी नहीं लेनी है। आप मेरी प्लेट देख सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे 50 ग्राम आपको पनीर लेना है, ठीक है। पनीर बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। आप हो सके तो डेली बेसिस पे भी पनीर आप मतलब 1 दिन का छोड़ के पनीर ले सकते हैं। तो यहाँ, और अगर आप पनीर को रिप्लेस कर सकते हैं टोफू से तो बहुत ही अच्छा है। मतलब टोफू लेना सबसे बेस्ट है पनीर के बजाय, पर अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप पनीर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम पनीर भी साथ में रखा है। आप चाहें तो इसको सौते कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे सादा ही खा लेती हूँ तो मुझे चल जाता है। यहाँ पे सॉल्ट का आप सैलेड ले रहे हैं तो सैलेड में ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा नमक डाल के खाएंगे, सादा ही खाइए। नमक की क्वांटिटी जितनी कम कर सके उतना कम कर दीजिए, क्योंकि नमक से भी आपका वेट गेन होता है। तो यहाँ पे मैंने सैलेड लिया है, पनीर 50 ग्राम लिया है, 1 चपाती ली है, इतनी मैंने 1 बाउल के करीब सब्जी ली है, सीजनल सब्जी जो भी आप लेना चाहें, और 1 बाउल के करीब मैंने यहाँ पे दाल ली है, ठीक है। तो ये मेरी एक अच्छी सी प्लेट बन गई। अच्छे तरीके से डेकोरेट करिए और उसके बाद आप इसको खाइए। साथ में मैं 1 ग्लास बटर मिल्क ले रही हूँ, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये हो गया मेरा लंच, और इसको शांति से बैठ के आप खाइए और आराम से खाइए, थोड़ा ध्यान लगा के खाइए, ठीक है। तो ये हो गया लंच हमारा। अब आता है मिड डे मील, जिसमें कि आप 4 बजे के करीब मैं लेती थी, 3 से 4 के बीच में, जब मुझे थोड़ी भूख लगने लगती थी। तो आपके जो बाकी कोई फ्रूट बचे हो तो आप वो 1 फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि मैं पपीता लेती थी, पपाया मुझे काफी पसंद है। बाकी अगर घर में कोई और फ्रूट रखा है, और जैसे कि ड्रैगन फ्रूट हुआ या कोई फ्रूट बच गया जिसका मैंने शेक नहीं बनाया है,
तो मैं वो फ्रूट इस टाइम पे ले लेती थी। अगर आपकी ड्रिंक पीने की इच्छा हो रही है तो ग्रीन टी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप लेमन ग्रास टी भी ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप कोई एक टी पी सकते हैं। उसके बाद आता है डिनर टाइम। डिनर टाइम में मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए थे कि यहाँ पे मैं उपमा बना लेती हूँ, साथ में क्या कहते हैं साबूदाने की खिचड़ी भी मैं ले लेती हूँ। जैसा होता है साबूदाने की खिचड़ी भी कभी खा लेती हूँ, अलग अलग चेंज करती हूँ। उत्पम बना लेती हूँ ओट्स का। तो आप इनमें से कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं उपमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मतलब रेसिपी शेयर नहीं कर रही, सॉरी, उपमा शेयर कर रही हूँ कि मैं उपमा खा रही हूँ। उसकी क्वांटिटी भी बहुत सारी नहीं लेनी है, आपको थोड़ी क्वांटिटी लेनी है। और चाहे तो आप इसके साथ कर्ड ले सकते हैं, जैसे भी आप खाना चाहें वो ले सकते हैं। ये आपका हो जाना चाहिए 7:30 इज द लास्ट लिमिट कि आपको डिनर 7:30 से पहले पहले कर ही लेना है किसी भी हालत में। नेक्स्ट उसके बाद रात में सोने से पहले, मतलब कि 9 to 9:30 के आसपास यहाँ पे मैं नाइट ड्रिंक लेती थी जो कि जीरा वाटर था। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। यहाँ पे जैसे कि हाफ चम्मच मैंने नाइट ड्रिंक के लिए जीरा लिया और पानी में आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें आप इसको बॉइल्ड होने दीजिए। जब ये आधा हो जाए, हाफ हो जाए, तब आप इसको जीरा को छान के और आप ये ड्रिंक ले सकते हैं। इसमें कुछ और ऐड नहीं करने की जरूरत है, बस आप इसको लीजिए। और ये सारा जो मैंने आपके साथ रूटीन शेयर किया है ना, ये बहुत अच्छा है। अब आप सोचेंगे कि किसी दिन मैं चेंज करना चाहूँ तो क्या ले सकती हूँ, तो आप लंच में किसी दिन जब चेंज करना चाहें तो चपाती की जगह राइस लीजिएगा। बट राइस की क्वांटिटी फिर से ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा खा रहे हैं, इतनी सी क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब कि 1 बाउल जो छोटा सा कटोरी होती है उसी के करीब आपके 1 कटोरी चावल होना चाहिए बस। बाकी सैलेड आपको लेना ही है। पनीर आप लेना चाहते हैं आप पनीर लीजिए, और साथ में दाल लीजिए 1 बाउल, और आप अपनी वेजी ले लीजिए जो भी आप वेजिटेबल खा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं। बाकी आप ऐसा रूटीन फॉलो करिए और सच में इससे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। इससे आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और जिसके कारण आपका वेट अपने आप लॉस होना चालू हो जाए। क्वांटिटी को कम रखिए, आधा ही पेट खाना खाना है आपको। आप ये कभी मत सोचिए कि भरपेट आपको खाना खाना है, कभी नहीं। और एक्टिव रहिए, इसका मतलब ये नहीं है थोड़ा बहुत घर के जो काम होते हैं वो आपको करने हैं, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि एक्सरसाइज, मैंने आपको लिखा है कि मैं एक्सरसाइज के बिना करती थी। हाँ, मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, बट तो भी मैं एक्टिव थी, मैं घर के सारे काम करती थी और साथ ही साथ मैं अपनी इस डाइट को फॉलो करती थी। आपको जंक फूड्स बिल्कुल भी नहीं ले रहे, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए और कंटिन्यू करिए। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं और जिन्होंने कंटिन्यू किया है, जिससे कि थोड़ी बहुत ही हेल्प मिल सके उनको। मैंने भी बहुत सारे इस टाइम पे वीडियोस देखे थे और अपने अंदर मोटिवेशन लाने के लिए बहुत सारे वीडियोस देखा करती थी। कहीं ना कहीं से तो मोटिवेशन मिला ही था मुझे। साथ में मैंने सुमन दीदी के भी वीडियोस देखे थे, उनके वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिली। स्वीकार सर के भी मैंने देखे थे वीडियोस, जिसमें उन्होंने 32 बार चबाने के लिए किया था। मैंने काफ़ी कोशिश करी थी 32 बार चबाने की, कुछ दिन तक किया, बट उसके बाद फिर से वो सब मैं भूल गई थी। तो भी उनके वीडियो से मुझे ये मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा मिलता था और ये चीज़ ज़रूर पता चलती थी कि नहीं, जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। हम जब कुछ लोगों के वीडियोस देखते हैं, वहां से हम देखते हैं कि उन्होंने इतना लॉस किया, तो हम भी तो कम नहीं है ना, हम भी थोड़ी मेहनत करेंगे तो वो चीज़ हमें भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही मोटिवेशन आप अपने अंदर लेके आइए, ऐसा फोकस लेके आइए कि आपको ये चीज़ करनी है और करके दिखाना ही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगी मैं। तो स्टे ट्यून रहिएगा और नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिएगा, जैसे कि जो भी वीडियोस जब आ जाए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।